सामने आप मेरा ये पौधा देख रहे हो, ये एक मिर्च का पौधा है और एक गमले में मैंने ये पौधा लगा रखा है। और आप पौधा तो आप देख ही रहे होगे, जैसा आप मिर्च का पौधा ये सामने देख रहे हो, ये गमले में लगा हुआ है और इस पर काफ़ी सारी जो मिर्चें आ रही हैं आप सामने देख रहे होगे। तो कुछ मिर्चें तो ऐसा होता है कि ये पक चुकी हैं और कुछ मिर्च जो है जो हमारी हरी भी लग रही हैं और इसको हमने हार्वेस्ट भी कर लिया है। तो आपको मैं इसकी मिर्च के पौधे के बारे में एक जानकारी दूंगा देसी वाली, जिससे आपका पौधा सुरक्षित और बढ़िया रहना चाहिए और ढेर सारी जो मिर्चें आती हैं वो भी आनी चाहिए भैया। तो हमने जो है इस पौधे से जो है कई बार ऐसा हुआ था कि हमने कई बार इस पर से मिर्चें तोड़ भी ली और हाइट बेड भी कर ली और फिर भी हमारे इस पौधे पे बराबर मिर्चें बराबर चलती रहती हैं। बस हमने एक अपना अपना ये तरीका जो अपनाते रहते हैं वो आप लोगों के सामने बताएंगे कि हम कौन कौन से ऐसे तरीका हैं जो अपनाते रहते हैं जिसका हमारा मिर्च का पौधा साफ सुथरा और हेल्थी और बढ़िया चलता रहता है भैया। जो है हमारे इस मिर्च के पौधे पर आप सामने ये देख ही रहे होगे, देखो मिर्च भी आ रही है और देखो फूल भी आ रहा है, ये सामने आप देख रहे हो। तो ये जो है 12 महीने वाला पौधा हमने ये कर रखा है मिर्च के पौधे पर। हमारे ये मिर्च का पौधा सूखने से हमने अच्छी तरह से बचा लिया है भैया, क्योंकि ये हमारा पौधा तो बहुत पुराना ही है और हमने इसे बचा रखा है। और इस समय जो है इसका अब ऐसा टाइम आ चुका है कि अब जो है हम मिर्च की पौध भी डाल रहे हैं और दोबारा मिर्च वो तैयार कर रहे हैं पौधे के लिए। तो जैसा हमारा जो पुराना पौधा होता है तो उसको हमने ये बचा के और इस तरह से हमने आप लोगों को दिखा रहे हैं सामने। तो आप चाहो तो इस तरह से अगर कोई भी पौधा अगर लगा रखा है तो इस तरह से मैंने बताया, इस तरह से आपका पौधा सुरक्षित और बढ़िया बच जाएगा। इसके बारे में मैं डिटेल में पूरी जानकारी दूंगा भैया। बरसात का जैसे मौसम आता है तो मिर्च का पौधा अधिकतर बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि मिर्च का पौधा नहीं बचा पाते, क्योंकि मिर्च का पौधा जैसा होता है कि इसका बरसात का पानी से मिर्च का पौधा मर ही जाता है। तो ये पौधा आप सामने देख रहे होगे कि मैंने किस तरीक़ा से अच्छी तरह से ये पौधा बचा लिया और बराबर मिर्चें दे रहा है। ऐसा नहीं है कि इसमें मिर्च नहीं आई है, बरसात में भी इसमें बराबर मिर्च चलती रहती है इस पर। तो भैया जैसे मैंने ये मिर्चें इस समय जो पकी हैं, इस समय मैं ये मिर्च तो तोड़ ही रहा हूँ। तो आप लोगों को ये बताऊँगा कि जैसे मिर्च का अगर आपको अगर पौधा अगर लगाना है तो ये सीज़न बहुत ऑफ वाला और बढ़िया वाला सीज़न आ चुका है इस समय। तो आप मैं जो है पौध को इस समय बो के दिखाऊंगा आप लोगों को कि देखो मैं इस तरह से पौध डालता हूँ, बीज डालता हूँ। तो आप लोग अगर चाहो तो मिर्च की पौध का इंतज़ाम अभी से कर लोगे, क्योंकि अगर मिर्च का जो बीज जो हम जमाते हैं उस समय का, अब इस समय इतना बढ़िया टाइम चल रहा है मिर्च के पौध जमाने का कि वो करीब में लगभग महीना या 15-20 दिन के अंतराल में पौध जो है हमारी जम कर बिल्कुल तैयार हो जाती है और उस समय तक जो है हमारी बारिश का भी कुछ एंड हो चुकता है। तो फिर वो पौधा जो है हमारा तैयार हो जाएगा। तो आराम से हमारी जो मिर्च जो होती है वो करीब में दिवाली के आसपास में करीब में उस पर हल्की तो नहीं मगर पौधा तैयार होकर और मिर्च बननी बिल्कुल चालू हो जाती है हमारी दीपावली पे। बेकार आपसे कह दें हम लोग, क्योंकि इस समय हम जो पौध डालेंगे वो, तो आप लोग अगर चाहो तो इस तरह की मैं जो आपको दिखाऊंगा तो उस तरह से अगर आप पौध डाल के मिर्च की और आप पौधा बिल्कुल सुपा सही करके और पौधा तैयार करके और आप बिल्कुल तैयार कर लोगे मिर्च को, कोई ऐसी दिक्कत नहीं आएगी मिर्च के पौधे में। जैसे हम जो इस समय पौध डालेंगे मिर्च की, तो जो मिर्च की पौध डालेंगे तो उसका पौधा हमारा बिल्कुल तैयार हो जाएगा। तो हम जो है उसको क्या करते हैं कि जैसे अभी पौध डाल दी हमने, तो हमारा जो है दीपावली के आसपास में आप लोगों को बता ही रहा हूँ मैं कि वो पौधा जो है हमारा बिल्कुल तैयार हो जाएगा और मिर्च देनी चालू कर देगा। तो अब इस समय ऐसा टाइम चल रहा है कि इस समय की अगर आप पौध डालोगे तो वो तुम्हारे लगभग करीब होली के महीने तक, लास्ट तक, जैसे गर्मी चालू होंगी, जब तक ये पौधा बिल्कुल सुंदर और हेल्थी बना रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, मिर्च भी आएगी खूब ढेर सारी। और अगर आप दीपावली के बाद भी अगर आप पौध डालते हो तो दीपावली के आसपास में इस पौधे की अगर पौध डालोगे तो वो पौधा ऐसा बनेगा आपका कि वो चौमासे तक मिर्च देगा। क्योंकि जितनी ही हम पिछाई पौध डालते हैं, जैसे अभी दिसंबर तक पौध डालेंगे हम लोग, क्योंकि जनवरी फरवरी के महीने में पौध नहीं डालेंगे, वो तो फिर गर्मी वाली डालते हैं। इस समय की जो इस मिर्च की पौधे की जो हम पौधे डालते हैं वो पूरे साल इसीलिए चलती है क्योंकि हम जो है 1 महीना या 2 महीने के लास्ट में ही पौध डालते हैं। जैसे इस समय डाल दी हमने, अब 2 महीने बाद फिर हम इसकी पौध डालेंगे तो हमारा पौधा सूखने से बच जाता है और पौधा की उम्र जो है ज़्यादा बड़ी रहती है। क्यों कि इस तरह से हम पौधा बनाते रहते हैं बीच बीच में भैया।
तो हमारा बनाने का बस यही कारण है कि जैसा हमने इस समय पॉट डाल दी और फिर हम 2 महीने के बाद डालेंगे, जैसे दीपावली के आसपास के, दीपावली के बाद तो वो पौधा हमारा नया बन जाएगा, वो चलेगा हमारा करीब में गर्मियों तक। और ये वाला डालेंगे तो ये हमारा दीपावली तक चल जाएगा। तो इस तरह से तो हम पॉट डाल के मिर्च की जब हम पौधे को तैयार करते हैं भैया, और पूरी साल बराबर हम मिर्चें इस तरह से हम ले सकते हैं और लेते रहते हैं भैया हम। तो इस तरह से हमारा जो मिर्च का पौधा नहीं सूखता। सूखने के जो कारण होते हैं वो उसके बारे में आप लोगों को बताऊंगा। अब ये पौधा आप सामने हमारा जो देख रहे हो, इस पर हमने जो मिर्च आपके सामने तोड़ रहे हैं, तो ये पौधा ऐसा हुआ था कि जैसा शुरुआत बरसात से ही पहले हमने इस मिर्च के पौधे को बिल्कुल तैयार कर लिया था। आप लोगों को पहले भी दिखाया होगा, तो हरी मिर्ची भाई दिखाई और वैसी भी दिखाई हम लोगों ने। तो वही पौधा हमने ये कटिंग के द्वारा मतलब काट छाँट कर बिल्कुल बराबर कर दिया था, और हमने इस तरीक़ा से बचाया है कि ये बरसात से पूरा बचा लिया मिर्च का पौधा। जैसा हमारे गमले में जो पौधा लग रहा है वो हमने बरसात से बचाया है। ये पौधा जब हमने बरसात से बचा लिया, ये पौधा बिल्कुल कंचिया देकर और बिल्कुल फुल साइज में बढ़िया हो गया। और जैसे बीच बीच में हमने, जैसे बरसात नहीं होती है अभी, तो 2-3 दिन हुए हैं बरसात को, तो बीच बीच में हमने इसे धूप में आराम से रख दिया, और जिस समय हमें पानी की ज़रूरत थी उस समय इसमें पानी डाल दिया। तो हमारा पौधा जो बिल्कुल हेल्थी और सुंदर और अच्छा बना रहा। नहीं तो इसमें गलने की समस्या खराब हुई और ना मरने की समस्या खराब हुई। तो आप चाहो तो इस तरह से मिर्च का पौधा आराम से ही घर पर लगा के और छोटे से ही गमले में लगा लो, बराबर ढेर सारी मिर्चें देता रहेगा। कोई भी ज़्यादा केमिकल की या कोई वैसी ज़रूरत नहीं पड़ती है। मगर इससे एक ही बात है कि इससे पानी की समस्या से कुछ, इसे पानी की मात्रा कम चाहिए और इसे धूप में ही रहना चाहिए, क्योंकि जितनी बढ़िया धूप में होगा उतने ही आपके पौधे पे मिर्च भी बढ़िया आएगी और सुंदर भी आएगी और अच्छी भी आएगी। मिर्च का जो पौधा होता है हमारा, तो हम जो है गमले की जो मिट्टी जो बनाते हैं भैया, वो इस तरह से बनाते हैं। जैसे हमारे गमले पे जो मिट्टी आती है तो वो हल्की रेतीली, और उसमें वही हम खाद वगैरह जो मिलाते हैं, गाय का या घूर का जो खाद मिलाते हैं, तो वो रेते वाली मिट्टी में ही मिलाते हैं। और बीच बीच में हम जो चीज़ आप लोगों को डालते रहते हैं वो आपको हम अभी बता रहे हैं कि भैया हम जैसे चीज़ें ये डालते रहते हैं। तो डालते हम जब ही हैं जब हम जो पौधा सुरक्षित और बढ़िया कर लेते हैं। जैसे रेते वाली मिट्टी में पौधा हमने लगा दिया, और लगाने के बाद में हमारा पौधा सुंदर और हेल्थी और बढ़िया होकर चला आया। अब हमें देखना है कि हमारे पौधे में क्या क्या कमी आ रही हैं, तो हम उस कमी के लिए बीच बीच में जो चीज़ का इस्तेमाल करते रहते हैं वो आप लोगों को बताएंगे। जैसे बहुत से अभी आप सामने देख रहे हो कि हमारे पौधे पे कोई भी रोग या कोई भी बीमारी वैसी नहीं है, और लोग जैसे लगा देते हैं तो उस पर गुंदला और पौधा सूखना चालू हो जाता है, और पौधे की जो पत्तियां होती हैं वो मुड़नी चालू हो जाती हैं। तो उसके बारे में हम बीच बीच में बता देंगे कि आप एक देसी नुस्खा आप अपना लो, और बीच बीच में ऐसी 1-2 पौधा होते ही हैं घर पे, तो आप इस तरह से जो है उस पौधे को बिल्कुल सपा और सुंदर बनाते रहोगे, और मिर्च की में कोई कमी भी नहीं आएगी। और मिर्च तो भैया देखो, जिस तरीक़ा से जो आप सामने जो देख रहे हो, ये मैंने एक ऐसी गिलास ले ली है। जैसे गमले के लिए जो हम पौधे बनाते हैं तो वो इस तरह से बनाते हैं कि जैसे ये चाय पीने वाले कप होती हैं, गिलास कागज़ वाले, तो इसके अंदर हमने छेद कर लिया है नीचे से, और इसमें वही जैसी मिट्टी हमने बनाई है, जैसे जो हम मिट्टी में पौधा लगाते हैं वही रेते वाली कुछ हल्की और कुछ वर्मी कंपोस्ट वाली और जो वैसी खाद होती है देसी वाली, वो मिला दी हमने। और मिलाने के बाद में हमने ये सारे कप आराम से भर लिए, कोई दिक्कत नहीं आई है इसमें। अब हमें करना है ऐसा है कि जैसे हमारे पास में ये सामने आप देख रहे हो ये मिर्च का बीज है, तो ये मिर्च का बीज जो है हम इसमें डालेंगे आराम से। देखो इस तरीक़ा से आप लोगों को बोना है, चाहे आपको 2 बीज आ जाए कोई दिक्कत नहीं है, तो इस तरीक़ा से आप इसमें आराम से बो दो इस तरीक़ा से। तो जो है मैं देखो आप लोगों के सामने बो कर दिखा रहा हूँ कि इस तरीक़ा से मैंने इसमें बो दिए जो बीज, 2-2 या 3-3 आ जाए कोई ऐसी दिक्कत नहीं आती है, क्योंकि हमें पौध जमानी में होती है। तो भैया देखो इस तरह से मैंने जो है इनमें ये बीज डाल दिया। तो इस तरह से मैंने ये, अब जो हमने अच्छी तरह से इसमें बो दिया है, तो जैसे हमारी जो पौध जमका आएगी तो आप लोगों को ये देखना है कि जैसा आप लोगों को 10 या 20 पौधे तैयार करने हैं इस तरीके। क्योंकि अगर गार्डन में अगर मान लो गमले में लगा रहे हैं पौधे, तो खेतीबाड़ी में तो आप ढेर सारे करते हैं हम लोग, तो गमले के लिए जो सिस्टम हमने ये तरीक़ा से बनाया है, तो आप लोग इस तरह से करना है कि जैसे कोई भी ले लो, मैंने ऐसे बीज डाल दिया
और डालने के बाद में जो सारे बीज आराम से जम जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस आप किसी ऐसी जगह पर रख दो, यहाँ पर डायरेक्ट एकदम से बरसात का पानी नहीं, अगर पानी में अगर बरसात का आ रहा हो तो किसी पन्नी से छोटी से ढक दो, जिससे पानी इसमें नहीं आना चाहिए डायरेक्ट, क्योंकि ये ऐसा होता है कि जल्दी से नहीं गलेंगे नहीं। और ये 15 या 20 दिन के अंतराल में आराम से पौध जम जाएगी। और जब ये पौध 2.5 या 3 या 4 इंची के बीच में अगर पौध हो जाए आपकी, तो ये कागज़ जो है आराम से गल जाता है और ये पौध जो है बिल्कुल साफ़ सुथरी और बढ़िया करके निकल आती है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। अब आप लोगों को ये देखना है कि जैसा हमने अगर ये पौधे बिल्कुल तैयार कर लिए, तो आपको एक गमला देखना है। जैसे गमला आपको, जैसे मेरे पास में सामने ये गमला देख रहे हो कितना बड़ा गमला है, तो गमले के साइज के हिसाब से ही पौध लगानी है। जैसे एक गमले में अगर चाहो तो 2 पौधे भी लगा सकते हो, 3 पौधे भी, जितना अगर आपका गमला जबर हो, बढ़िया हो, उस तरकीब से लगा दो। और लगाने के बाद में आपका पौधा बिल्कुल हेल्थी और सुंदर और बहुत बढ़िया बनकर चल कर आएगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि हम लोग जो है काम करते रहते हैं और आप लोगों को बता रहे हैं इसी तरीक़ा से, क्यों कि हमारा काम यही है, क्योंकि हम बरियाना भी करते हैं और नर्सरी का भी काम करते हैं। और अब ऐसा नहीं हम तो जमाने से ही कर रहे हैं साहब, बेकार आपसे कह दें। मैंने ये बीज डाल कर, तो मैं इस तरीक़ा से इसमें पानी डाल रहा हूँ, जैसा आप लोगों के सामने ये डाल के दिखा रहा हूँ। तो इस तरीक़ा से जो मैंने इसमें पानी डाल दिया। अब ये बिल्कुल अच्छी वाली कहीं धूप की जगह पर हम रख देंगे इस तरीक़ा से, और ये हमारी सारी पौध आराम से जम आएगी, कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं आएगी। बस आपको ये देखना है कि पानी बहुत कम डालना है। जैसे मैंने इस समय तो पानी डाल दिया, अब आपको ये बीज जम जाए, बिल्कुल बढ़िया होकर आ जाए, तभी आपको पानी डालना है। ये नहीं है कि आप देखो को फिर पानी डाल दो दोबारा, क्योंकि ज़्यादा पानी डालने से एकदम से गलना चालू हो जाता है। कोई सा बीज हो या पौधा हो, बस पानी की मात्रा आपको बहुत कम से ही कम करनी है। जब तक हमारी पौध बिल्कुल साफ़ सुथरी जम आएगी, पानी का इस्तेमाल कम करना। अगर ज़्यादा सूखी मिट्टी है तब डालना है, और अगर गीली है तो बिल्कुल भी नहीं डालना है। तो भैया इस तरह से तो हम लोग देखो जमाते हैं पौध, ये तो हमने जमा दी पौध। अब हम आपको बताएंगे कि हम इस चीज़ में क्या क्या चीज़ डालते हैं। तो भैया जैसा आप सामने जो देख रहे हो, ये हमारे पास जो है जो वाली खाद होती है, इसे हम बोलते हैं जाम। और ये हर एक दुकान पे ही मिल जाता है ये वाला डिब्बा। तो ये 1 लीटर का डिब्बा होता है। तो जैसा हम पौधे के लिए जो इस्तेमाल करते हैं, तो वो इस तरीक़ा से करते हैं भैया कि इससे हमारा पौधा बिल्कुल हेल्थी और सुंदर और बहुत अच्छा बनकर रहता है, और काला भी रहता है इससे पौधा। ये नहीं है इसके अंदर कोई भी ज़्यादा बीमारी हो, क्योंकि इसके अंदर सारी चीज़ें ऐसी हैं कि ये देसी है बिल्कुल, और ये पेड़ पौधे के लिए होता है ये वाला। आप पढ़े लिखे होगे साहब, मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ, बेकार आपसे कह दूँ, मगर हम जो चीज़ करते हैं वो इसी चीज़ का इस्तेमाल करते हैं भैया। तो हम लोग जो है इस तरह से एक पौधे के लिए भैया इतना करीब में डालते हैं। जैसा आप लोगों को सामने दिखा रहे हैं कि जैसा हमने एक ढक्कन ले ली इसमें, और एक मग्गे में ये हमने पानी ले लिया, तो हमने इस तरीक़ा से ये मिलो दिया बड़े आराम से, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। और जब हमारा पौधा दिखता है कि हाँ पौधे के अंदर बिल्कुल खुश्की है बढ़िया तरह से, जब ही आप लोगों को डालना है कि जैसे पौधे के अंदर हमने नराई गुड़ाई कर दी, और आराम से डालते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जिस चीज़ का इस्तेमाल जो होता है वो करीब में आप महीने के अंतराल में करते रहो, ये चीज़ नुकसान देने वाली नहीं है। ये चीज़ ऐसी है, और पौधा आपका बिल्कुल इतना दमदार और इतना बढ़िया रहेगा, इसका कोई जवाब नहीं। क्योंकि जे चीज़ से हम काम करते रहते हैं वो बता रहे हैं भैया। तो हमने जो है इस तरीक़ा से भैया ये डाल दिया, ये हमने अब इसको हमने बिल्कुल अच्छी तरह से डालकर पौधा हमारा बिल्कुल हेल्थी और सुंदर बना रहेगा। तो जैसा भैया आप सामने ये देख रहे हो, हमारे पास में एक जो ऐसा होता है कि जो हींग का पैकेट है, ये हींग का जो आप सामने देख रहे हैं, जो हम लोग खाते रहते हैं, तो आप लोगों को बीच बीच में इसका एक इस्तेमाल करना है। जब आपको एक बार अगर कोई ज़रूरत पड़ जाए तो इसका इस्तेमाल कर लो। जैसा आपका पौधे में कोई भी जैसे दीमक की समस्या आ रही हो, या चींटी की समस्या आ रही हो, जैसे चींटी हो जाती है गमले में और दीमक लग जाती है, और जब पत्तियां मुड़ जाती हैं हल्की फुल्की जो मुड़ती रहती हैं पौधे के लिए, तो इस चीज़ का हमने इस्तेमाल करके देख लिया है, और पौधे पे हमने बिल्कुल इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आया है, जिससे हमने ये चीज़ लगाई है। जैसे हींग के बारे में हम आप लोगों को बता रहे हैं भैया, तो आप अगर 2 तरीक़ा से सर इस्तेमाल कर सकते हो। एक तो इस्तेमाल कर सकते हो जैसे थोड़ी सी हींग, जैसे 5 ग्राम के आसपास में, जिसकी पौधे की क्षमता होती है 5 ग्राम की या 20 ग्राम के अनुसार, वैसे 5 ग्राम ही बहुत होती है हींग।
तो अगर थोड़ी सी हींग डाल के और उसमें मट्ठा डाल लो, हम लोग तो वैसे मट्ठा बोलते हैं, वैसे छाछ भी बोलते हैं उसे, तो उसमें थोड़ी सी हींग मिला के और कुछ पानी मिला के और पौधे के अंदर आराम से डाल दो, तो वो दोनों तरफ से फ़ायदा करती है। एक तो पौधे के लिए भी फ़ायदा करेगी और आपकी जो चींटियाँ वगैरह हैं, दीमक वगैरह है, वो भी ना लगेगी और पौधा आपका इतना बढ़िया सुंदर होकर आएगा, इसका कोई जवाब नहीं। और एक तरीका ऐसा होता है कि तुम थोड़ी सी हींग पानी में मिलाकर अगर गमले में डाल दो तो वैसे भी काम बढ़िया करती है। और उसका जो बता रहा हूँ उसका आप छिड़काव कर सकती हो, जैसे मट्ठा मिलाकर हल्का सा और पानी मिलाकर उसका छिड़काव कर दो, तो ये पत्तियाँ सारी जो होती नहीं हैं, जैसे मुड़ जाती हैं, पीली पड़ जाती हैं, वो बिल्कुल नहीं मुड़ेंगी। या वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दियो, वीडियो को शेयर कर दियो और चैनल को सब्सक्राइब कर दियो।